हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्योंकि। तो अपने को जो 4 कारण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ठोसों, कौन सी, आयनिक ठोस जो होते हैं कि गलित अवस्था में चालक प्रवृत्ति। तो देखो क्या होता है, जब आयनिक ठोस गलित अवस्था में होते हैं, जब आयनिक ठोस गलित अवस्था में होते हैं, गलित अवस्था में होते हैं, तो अंतरा आयनिक आकर्षण बल कम हो जाते हैं। आकर्षण बल कम हो जाते हैं। अब अंतरायनिक आकर्षण बल जो है वो कम हो गई, जिसके कारण क्या होता है कि ये आयन आसानी से गमन कर सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि ये आयन गलित अवस्था में, ये आयन गलित अवस्था में गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण ये गति नहीं कर पाते, जिससे ये ठोस अवस्था में चालन नहीं करते, जिससे ये ठोस अवस्था में चालन नहीं करते। जिसमें बात करें अगर विकल्पों की, तो पहला विकल्प देखो क्या दिया कि गलित अवस्था में मुक्त आयन बनते हैं, जो कि सही बात है, और ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। तो बात ये भी सही, यानी सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर ए। बात करें विकल्प नंबर बी की, तो इसने क्या बोला है कि ठोस अवस्था में आयनिक ठोस कठोर भंगुर होते हैं तथा गलित अवस्था में मृदु बन जाते हैं। देखो इसका चालकता से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में तीसरे नंबर लिखा है कि सभी ठोस गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ये तो जो ऊपर वाला वाक्य उसने वही लिख दिया, ये कोई कारण नहीं है। और डी नंबर विकल्प दिया हुआ कि ठोस अवस्था में आयन परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं जो विद्युत रोधी होते नहीं, ठोस अवस्था में भी ये आयन के रूप में ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए चालन नहीं करते। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर ए। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।